एक वो क्वेश्चन है, ठीक है, और ये वाला इसके सारे ऑप्शन है। देखो इसको इससे गुना करेंगे, सिंपल। कितना चाहिए गुना करने पर, क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। और जोड़े तो हाँ, इसके फैक्टर सिंपल बनेंगे, 3x और प्लस का 1x। 3 एक कम 3 भी होता है और 3 जमा 1 4 भी होता है। 1 यही लगा दिया और यहाँ पे 3x का स्क्वायर लगा दिया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 0। यहाँ से फैक्टर 3 गुना x प्लस यहाँ पे 3 गुना x, यहाँ पे प्लस 1 गुना x और प्लस का 1 बराबर 0। कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, x यहाँ भी x यहाँ भी है, 3 यहाँ भी और 3 यहाँ भी। अंदर क्या बचा? x प्लस 1 और यहाँ पे 1x प्लस 1। यहाँ से बच्चे एक कॉमन बाहर निकाल देंगे, क्योंकि अगर यहाँ कुछ भी ना बचे तो बाहर क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। अब सुनना, x प्लस 1 बराबर 0 और दूसरा 3x प्लस 1 बराबर 0। ये प्लस का उधर आके माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का उधर आके माइनस का 3 जाएगा इसके बटे में, तो माइनस का 1/3। आंसर आया प्लस माइनस का 1 और माइनस का 1/3। कौन सा होगा? ए वाला, माइनस का 1 और माइनस का 1/3। इसको उतार लो इसको। पर ये समझ ले आदित्य, एक बार देख लो बाबू, या समझ ले, सुन लो बाबू, ये तरीका बता दूं, सुनो। 3x लिखा, 4y लिखा बराबर 10 लिखा, इसको ना इसके नीचे लिख दो बाबू, सिंपल सा काम है। x माइनस वाई बराबर 1, छोटा सा काम। एक बात हो, इसके आगे कुछ भी नहीं है, अपनी मर्जी से मान मान सकते हैं। अब एक छोटा सा काम करना है, इस 1 को ऊपर गुना करेंगे और 3 को, अगर आप इसको करोगे एक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो 1 को हटा भी सकते हो, एक ही बात होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये ऐसी आ जाएगा, 3x प्लस 4y बराबर 10 आ गया। 3 को करोगे 3x आ गया, माइनस का 3y और ये आ गया 3, प्लस नीचे माइनस, यहाँ प्लस और ये नीचे माइनस। नो, ये तो कट जाएगा, ये आ गया 7y। क्या आ गया? यहाँ पे चीज समझाता हूँ, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, प्लस 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 ही होता है, तो यहाँ प्लस का 7 आ गया और यहाँ 10 में 3 गए 7। निशान किसका? बड़ी रकम यानी किसका? प्लस का। किसका? लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो y आपके पास 7/7 आया, यानी कट के y हमारे पास आ गया 1। क्या आ गया? अब ये तो निकाल दिया, अब आपको निकालना है, इसमें क्या निकालना है? x निकालना है। इसी को उठा के कर दो, 3x लिखा, 4y लिखा, तो दोनों में से किसी से भी कर लो। 3x आ गया, 4y की जगह क्या लिखेंगे? 1। क्या लिखेंगे? 10 आ गया, 3x आ गया, 4 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ 3x 10 में 4 गया 6 आ गया। करेंगे यहाँ पे 6 का 3 कर दो, यहाँ पे आ गया 2x, कितना आ गया? 2 आ गया। तो यह आंसर बिल्कुल यहाँ पे ठीक है। जांच करनी, चेक कर लो, 3 गुना 2y और ये कितना? 1, 3 दूनी 6 और ये 4 एक कम 6 और 4 बराबर 10, दोनों पैरेलल ही है। तो उतार दो भैया। कौन सा ला? देखो इसको करें, इधर देख, पहला टर्म हमारा ए होता है। क्या होता है? हमेशा ए होता है। ए कितने? माइनस का 3। सबसे दिक्कत आती है डी निकालने में। छोटा सा काम है, इसको आगे रखना है, इस वाले को पीछे ऐसे रखा। अब एक बात तो, ये -1 आएगा, क्या पे 2 माइनस आएंगे? 2 आएंगे। फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। ये माइनस अभी रही गया, ये तो ये वाला माइनस है जो उसके साथ है, एक और लगाओ, माइनस माइनस प्लस बन गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। दूसरा 2 1 का 2, ये माइनस के 1 आ गया, 3 दूनी 6 आ गया, या क्या 5/2 क्या आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बोला 11वां पद, क्या बोल रहा है? पद होता है नंबर, यानी n है ये। क्या है ये? n 11। n का फॉर्मूला किसको याद है? याद, अब तो अच्छे से याद ही कर लो, पेपर में भी आते रहते हैं। a कितना दे रखा है इसमें? माइनस का 3। क्या दे रखा है? n कितना है? 11 माइनस 1। d कितना है? 5/2 an माइनस का 3, 11 में से 1 गया 10, 10 लिखा गुना 5/2, 2 पंजे 10 an माइनस की 3, पंजू पंजू 25 आ गया, 25 में से 3 माइनस कर दो 22, तो कितना आंसर आया? 22 आ गया। बता दो इसको। नहीं बच्चे 22
ये भी आता है पेपर में क्वेश्चन, मैं पढ़ देता हूँ एक बारी। एक बिंदु से एक वृत्त पर क्या स्पर्श रेखा की लंबाई याद करनी है। एक चीज साफ साफ बता दी, मतलब आसान हो गया क्वेश्चन ये वाला। एक बिंदु है, इसके ऊपर एक बना हुआ है सर्कल, क्या बना हुआ है? सर्कल बना हुआ है। आदित्य ध्यान से देखिए, एक बिंदु था, लगा दिया बिंदु, कहता वृत्त पर स्पर्श रेखा, सिंपल सी एक ही बात है, जो वृत्त की त्रिज्या को टच करके सीधी निकल जाए, ये स्पर्श रेखा। क्या है ये? स्पर्श रेखा है। यहाँ पर 90 डिग्री क्या बना? 90 डिग्री का एंगल बना। और ये आपके पास है कर्ण, क्या है? कर्ण। देखो इस क्वेश्चन में ना साफ साफ लिखा हुआ है, ये सबसे आसान क्वेश्चन लगा। क्यों? हाँ, ये पता क्या कर रहा है? स्पर्श रेखा की लंबाई निकालो, क्या निकालो? करना ही कुछ नहीं है, इसके बारे में बता दिया इसने। तो इसको मान लो x, क्या मान लो इसको? x मान लो। बाकी वृत्त की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, ये रहा आपका केंद्र, ये है ना। देखो क्वेश्चन क्या बोलते हैं? जिसकी वृत्त की केंद्र से दूरी, इस वाले पॉइंट की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, क्या है? हाँ, और भी था क्या? एक और, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर, क्या दे रखी है? ये दे रखी है 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इसको नंबरिंग A, B और C दे दो। यहाँ पे एक ही फॉर्म लगाना है, कौन सा? पाइथागोरस। क्या लगाना है? पाइथागोरस प्रमेय लगाना है यहाँ पे। वो क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही होता है। कर्ण दे रखा है 25, क्या दे रखा है? इसका आधार क्या गिवन है? 7, और लंब निकालना है। 25 का करेंगे स्क्वायर 625 आ जाएगा। ये आ गया 49, ये आ गया एक्स का स्क्वायर। 625 में से 49 माइनस कर दो, एक्स का स्क्वायर, ये कितना आ गया यहाँ पे? 576, क्या आ गया? बराबर एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स का स्क्वायर बराबर 576 हो गया, यहाँ से काट के यहाँ पे इसका रूट लगा दो। अब ये 576 को सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा? ये होता है 24 का, किसका होता है? 24 का होता है 576, 24 का वर्गमूल 24 का स्क्वायर करोगे 576 आएगा ना। तो आपके पास ये कितना? 24 आया। कितना आया? तो यहाँ बता दो आंसर 24 सेंटीमीटर। क्या बता देंगे यहाँ? एक क्वेश्चन देखो, सुनो 1 माइनस 3, पहला इसको a मान लिया, और 4,1 इसको यहाँ पर जो जरूरी है वो है बीच की दूरी। क्या है? बीच की दूरी याद करनी। इसका फॉर्मूला किसको याद है? किसको याद है? अच्छे से किसको याद है? हाँ बिल्कुल, यही है x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर। हाँ बस ठीक है। x2 की ये x1 हो गया। इधर देखो लो, पहले सीख लो x1 किसको मानते हैं? x1 y1, x2 और ये x2 4 आ गया, माइनस यहाँ पे 1 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। y2 यहाँ पे 1 और y1 कितना है? माइनस का 3। अब एक चीज देखना, यहाँ भी माइनस और ये पहले से माइनस का 2 माइनस यानी प्लस बन जाए। क्या बन जाएगा? और यहाँ स्क्वायर कर दो। 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर, 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 9 हो गया, ये 16 हो गया। 9 और 16 क्या होता है? 25। 25 किसका सोल्व करोगे? रूट इसका कितना आएगा? 5। तो आंसर 1 मिनट, यहाँ तो खाली 5 ही आना। अरे भैया आपने 3 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, इसको प्लस करो 9 और 16। देखो 3 और 1 4, 4 चौके 16 आ गया ना, 16 9 25 का 5, ऐसे सिंपल 5 आएगा ना यहाँ पे। ये गलत है इसका मतलब, ये रहा सिंपल 5 है इसका आंसर। भैया तो के वेट है नहीं पढ़ते तब जाके 90 में करेगा तो उसके तो 30 आएंगे आपको। अब तो पता नहीं क्या पढ़ना पड़ता है इसमें। देखो सबसे पहले क्वेश्चन देखो, एक बार देख लो। कोट 8/15 है ना। एक तो याद करो भाई, कोट की भुजा कौन सी होती है? कोट की भुजा बता दो बस, सारा खेल इसी पे। कोट की भुजा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है, ठीक है। अब ध्यान से देख लो, ये क्या चीज है? सबसे पहले बनाना है आपको समकोण। क्या बनाना है? समकोण त्रिभुज बना दिया, ठीक है जी। और एक चीज यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए। क्या लिखा हुआ है? ए को लिखो 90 डिग्री पे। कहाँ लिखो? ए, बी और सी। ऐसा क्वेश्चन जल्दी आता है। देखो अगर यहाँ पे ए लिखा है, क्या लिखा है? तो यहाँ पे ए लिख देना। यहाँ पे लिखा है बी, क्या लिखा है? यहाँ पे बी लिख दो। इससे क्वेश्चन जल्दी आता है, कंफ्यूजन नहीं रहेगी बिल्कुल भी। अब ध्यान सुनना, यहाँ पे ना आधार आपके पास 8 है। क्या है?
तो ये आ गया 8 सेंटीमीटर। और ये कितना है 15 लंब है ना ये, तो ये आ गया 15 सेंटीमीटर। करंट निकालना है, क्या निकालना है, करंट निकालना है। वही फॉर्मूला लगा, कौन सा था ना, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम। कौन सा लगाना है, के का स्क्वायर यानी करंट का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। के आपके पास क्या है यहाँ पे, करंट क्या है, एक्स का स्क्वायर, आधार क्या है 8 का स्क्वायर और लंब यहाँ पे क्या है 15 का स्क्वायर। ये आ गया 64, ये आ गया 225। क्या आ गया, कोई दिक्कत नहीं, पहले बताओ, नहीं है। अब सुन लो, 5 और 4 9, 6 और 8 ये आ गया 289। कितना आ गया, अब देखो एक्स का स्क्वायर 289 का यहाँ पे रूट यहाँ पे लगा सकते हैं हम, लगा सकते हैं। अब 289 का रूट सोल्व करेंगे कितना आएगा, 17 आएगा, यानी आपके पास 17 आ गया। क्या आ गया, ये आ गया 17। क्या आ गया, लेकिन आपको तो सीकेंड ए निकालना है। सीकेंड ए की भुजा कौन सी होती है, किसको याद है, करंट बटे, हाँ अब आपको सारा याद है, करंट बटे आधार। करंट क्या दे रखा है 17, तो यहाँ लिख दो 17। आधार क्या दे रखा है 8, तो यहाँ पे लिख दो 8। तो ऑप्शन ये ठीक है, ये वाला, तो ये ठीक हो जाएगा ऑप्शन आपका। देखो बच्चे भाभी देख लो, जिसको नहीं आता तरीका करना कैसे वही बात देख लो, मेरी बात देख लो ना। हो सकता है बच्चे कंफर्म एक बार चेक कर लो, क्वेश्चन में कुछ ना दिक्कत हो। देखो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या में कितनी मिल गई यहाँ पे 21 सेंटीमीटर। निकालना क्या, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। अब मुझे तो किसको याद है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, किसको याद है, किसको याद है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, पाई आर का स्क्वायर। थीटा की जगह हमेशा एंगल आता है 60, क्या आता है बटे में 360, पाई की जगह 22/7, त्रिज्या 12 गुना 12, यही था। 21 है, हाँ 21 कर दो, 21 कर दो, यहाँ पे 21 कर दो, ये लो 21 और 21 और ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से कट हो गया, यहाँ से ये कट हो गया, 7 से 21 कट हो गया, 3 दूनी 6 कट गया, 2 से 11 कट गया, 11 गुना 21 231। क्या आ गया, 2 से 31 आ गई। बताओ जी। एक सीढ़ी दीवार पर इस प्रकार लगी है, इसका निचला सिरा क्या है, दीवार से अपना करोगे जैसा आपका दिमाग लगे, दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है, दीवार से रुक जाओ। इसका ऊपरी सिरा, इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर है। सीढ़ी की लंबाई बतानी है आपको, बताओ। हाँ आप बताओ, ऑप्शन क्या कह रहे थे आप, बताओ भाई साहब। अभी मैं बता दूंगा बी है इसका, गलत है, बी नहीं डी है, भी डी है, गलत है, सी हो गया, गलत है भाई, सारे ही मेरी तरफ से यार। हाँ इनको टाइम देते एक बार बाद। ये है इसका, जल्दी से बता दो भैया इसको, हम उतारेंगे। सुन लो बस, सुन लो फटाफट, सुन बच्चे। एक दीवार है, क्या एक दीवार है, ये दीवार है, ये जमीन है, और यहाँ पे आपने ऐसे सीढ़ी लटका रखी है इसके ऊपर। यहाँ कोई दिक्कत है नहीं है। अब ध्यान से सुनना बाबू, दीवार की ऊंचाई तो 6 मीटर है, कितनी है 6 मीटर है। और दूसरा बोलता है दीवार से 2.5 मीटर की दूरी है, ये कितना 2.5 मीटर है। हमें निकालना है करंट, क्या निकालना है, करंट निकालना है, ए बी और सी। सिंपल है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए का करंट का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस बच्चे लंब का स्क्वायर। करंट कितना हमारे पास यहाँ पे है ही नहीं, आधार कितना है 2.5 इसका स्क्वायर, लंब है 6 का स्क्वायर। इस 25 को 25 से करो कितना आएगा 625, यानी 6.25। 6 को 6 से करेंगे 36 आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। 36 में 6 जोड़ना है, 0.25 को पीछे रहने दो, ये आ गया 42.25। क्या आ गया, अब मुझे तो 42.25 किसका रूट होता है, मतलब इसका स्क्वायर सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, रूट सोल्व करेंगे कितना आएगा, सिंपल है 6.5। क्या आएगा, कितना आएगा, देखो ना, अगर 42.25 को मैं सोल्व करूं, क्या करूं, तो 6.5 नहीं आएगा, यही तो आएगा। इसका आंसर यही था 6.5। क्या था,